नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, संविधान का राज खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, मनुस्मृति का राज स्थापित करना चाहता है। ऐसे में सिर्फ एक शेर खड़ा है आरएसएस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, फासिवादी शक्तियों के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ और इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री के खिलाफ। उस शख्स का नाम आपको पता है, राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आरएसएस जिस हिंदुस्तान को गढ़ना चाहता है, हम उस हिंदुस्तान को नहीं बनने देंगे। आरएसएस जिस संविधान को खत्म करना चाहता है, हम उसके मंसूबे नहीं पूरे होने देंगे। आरएसएस जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा को खत्म करना चाहता है, आरक्षण खत्म करना चाहता है, वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहता है, हम वैसा नहीं होने देंगे, चाहे भले ही हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। याद रहे, राहुल गांधी के पहले कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया भी है। राहुल गांधी की दादी ने, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने। और आज अगर राहुल गांधी जान देने की बात या मर जाने की बात कर रहे हैं तो वह कितने बड़े संकट से घिरे हैं आपको समझना चाहिए। भारत में जिस तरह से तानाशाही व्यवस्था चल रही है और जिस तरह आरएसएस पूरी व्यवस्था को चौपट करना चाहता है, ऐसे में अगर भारत को बचाने के लिए कोई एक शख्स का नाम लिया जाए तो वह नाम राहुल गांधी, जो संविधान की लाल कापी हाथ में लेकर के जन जन तक, संसद से सड़क तक हर जगह संविधान के राज की दुहाई दे रहा है और संविधान को बचाने, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को बचाने की कस्में खा रहा है। तो हमें लगता है कि आज अकेला राहुल गांधी आरएसएस पर, बीजेपी पर और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ गया है और पढ़ना भी चाहिए। समस्त ओबीसी, एससी, एसटी के वोटर राहुल गांधी के समर्थक बने और राहुल गांधी जिस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं वह भारत की वही दिशा है जिस दिशा पर बाबा साहब अंबेडकर चलने के बारे में सपना संजोए थे। जिस रास्ते पर चलने के लिए नेहरू, गांधी और पटेल ने इशारा किया था, उसी रास्ते पर राहुल गांधी चल करके अगर भारत के संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, धर्मनिरपेक्ष भारत की रक्षा कर रहे हैं तो हमें उनका साथ देना ही होगा। और अगर साथ नहीं देंगे तो आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी वही कुछ कर रहे हैं जिसे बाबा साहब ने उम्मीद जताई थी करने के लिए। अंबेडकर वादियों, सुन लीजिए, बुद्ध धर्म के मानने वाले, जैन धर्म के मानने वालों या हिंदू धर्म के मानने वालों, समझ लीजिए कि आज भारत की राजनीति, पूरा सिस्टम दो दिशाओं की ओर जा रहा है।
एक दिशा हमें तबाही की ओर, बर्बादी की ओर ले जा रही है, या यूं कहें 4000 साल पहले की गुलामी की ओर ले जाना चाहती है। हिंदू राष्ट्र बनाकर संविधान का राज खत्म करके। और दूसरी धारा राहुल गांधी की है, जो इन आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और मरने मिटने की कसमें खा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि आपको किसके साथ, किस धारा के साथ जाना है। अगर बाबा साहब अंबेडकर होते, अगर नेहरू होते, गांधी होते, तो आज के भारत की तस्वीर को देख करके आत्महत्या कर लेते। लेकिन राहुल गांधी वह शख्स हैं जो बाबा साहब, गांधी और नेहरू के आदर्शों को, सपनों को संजोए हुए हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें आसुरी शक्तियों से, सांप्रदायिक और दंगाई शक्तियों से देश को बचाना है और एक नए भारत को बनाना है। आसुरी शक्तियां करती हैं विकसित भारत की बात, करती हैं भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात, लेकिन इस देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे की तरफ ढकेलना चाहती हैं। 4000 साल पहले की गुलामी और जहालत में ओबीसी, एससी, एसटी को, अल्पसंख्यकों को ढकेलना चाहती हैं। इसके लिए वह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, मनुस्मृति का राज स्थापित करना चाहती हैं। और अगर इस आपदा से हमें कोई राहत देने वाला है, हमें कोई छुटकारा देने वाला है, तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी का हाथ हमें मजबूत करना होगा, वरना हमारी पीढ़ियां पश्चाताप करेंगी अपने पूर्वजों पर, हम पर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।